अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खुशी है कि आज हम अपने चैनल आपका करियर दोस्त के एक नए सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एमएस वर्ल्ड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1। आज हम एमएस ऑफिस के जो एक शाख है एमएस वर्ल्ड, आज उसके बारे में, आज उसके होम टैब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है, उसमें कौन कौन से टूल्स हैं, हमें किस तरह से हम इसको वर्किंग में ला सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने होम टैब ओपन है। ऊपर ये आपका मेन्यू बार है, मेन्यू नीचे ये टाइटल बार आ जाता है। ये आपके टाइटल वगैरह आ जाएंगे, जो टाइटल में आपके टूल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं। ऊपर ये आपका मेन्यू है जिसमें इंसर्ट है, ड्राई, डिज़ाइन, लेआउट। आज हम होम टैब के बारे में जानेंगे। फिर इसके होम टैब के अंदर कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से टाइटल आते हैं, आज उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, मेरे पास एम एस वर्ड स्क्रीन ओपन है। आपने सबसे पहले, आपके पास जो सा वर्जन आपने उसको ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन 2007 का वर्जन है तो उसकी मेरी एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक बायो में है, आप उसको वहाँ से विजिट कर लें। अगर आपके पास न्यू वर्जन है तो न्यू वर्जन को आप यहाँ से इसको टैली कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें वर्किंग के लिए कुछ हमें टेस्ट चाहिए होते हैं जिसके ऊपर हम वर्किंग करना चाहते हैं। हम इस तरह से पैराग्राफ लिखते हुए हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम एक शॉर्ट फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे हमें ऑटोमेटिक जितने हमें चाहिए पैराग्राफ चाहिए उतने हमें पैराग्राफ मिल जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल RAND रैंक, ब्रैकेट ओपन करके जितने हमें पैराग्राफ चाहिए उतने हम इसको डिमांड दे देंगे। मुझे 5 चाहिए, 5 लिख के ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दूंगा। देखिए, मेरे पास ऑटोमेटिक 5 पैराग्राफ। तो आप अपने वर्ड को काउंट करना चाहते हैं तो अपने वर्ड को काउंट भी कर सकते हैं। तो देखें, नीचे स्क्रीन के पास देखें पेज शो करवा रहा है आपको कि एक पेज आपके पास ओपन है। एक यहाँ से आपको टोटल पेज बता देगा कि आपके पास कितने पेज ओपन है और आप कौन से इस टाइम करंट पेज पर, कौन से पेज पर हैं। देखिए, एक पेज ओपन है और ऑफ वन एक का ये मतलब है कि मैं, मेरे पास पहला ही पेज ओपन है और मैं पहले ही पेज के अंदर इस टाइम करंट खड़ा हूँ। और हमारे पास वर्ड कितने, हम अपने वर्ड को भी काउंट कर सकते हैं और हम यहाँ से अपने वर्ड को भी काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने वर्ड हैं, कितने लाइन्स हैं, कितने पैराग्राफ हैं। ये वर्ड्स के ऑप्शन से अब इसको सिलेक्ट कर दें वर्ड को। देखिए, आपके सामने एक काउंट शीट ओपन होगी है, वर्ड काउंट। तो उसमें लिखा हुआ है पेज हमारे पास एक है। ये हमारे पास वर्ड्स हैं 240 के करीब, और जो हमारे वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स है, वो तकरीबन 9 स्पेस, जिसके स्पेस नहीं है वो हमारे पास ये हैं। और जो स्पेस के साथ है आपके सामने लिखा हुआ है, और पैराग्राफ 5 हैं, और लाइन जितनी है, लाइन्स के बारे में लिखा हुआ है 16 लाइन्स है। और ये साथ उसका लैंग्वेज के बारे में आ जाएगा कि आपकी कौन सी लैंग्वेज, अब कौन सी, इसको उर्दू, इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज में उसको चेंज करना चाहते हैं, आप उस लैंग्वेज में आप अपना वर्क कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने लैंग्वेज ओपन हो गई है। और उसके साथ ये आपका स्पेलिंग चेक है। अगर आपके कोई भी स्पेलिंग गलत होते हैं तो आपको ये बता देगा उसी टाइम। ये देखें, अगर कोई भी स्पेलिंग मैं उसको गलत करता हूँ, देखिए मेरे ये वर्ड मैंने 2-4 गलत कर ली हैं। तो अब ये क्रॉस वाला निशान है, अब इसको सेलेक्ट कर लें। ये देखिए, इसको सेलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक वो मेरे हमारे सर्च को फाइंड कर लेगा, जो से गलत होंगे तो उसको करेक्ट जो होगा मैं वो बता देगा। जैसे कि वर्क है, उसने बता दिया कि यहाँ पर आपका फिक्रा वर्क आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिक वो हमारे फिक्रे को सेट कर देगा। अगला है हमारा ये टेबल के बारे में लिखा हुआ था, तो आप कह रहे हैं कि आपका ये फिक्रा गलत है। देखिए, अगर इसको सेलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक वो उसको ठीक कर देगा। इसके साथ भी इसने बता दिया है वर्ल्ड, तो ये बता रहा है कि आपका करेक्ट जो फिक्रा है आपका ये वाला है, वर्ल्ड वाला। इस तरह से आपके ये स्पेलिंग वगैरह भी आपको चेक करके बता सकता है कि आपकी कौन सी स्पेलिंग ठीक है। इसने बता दिया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। नीचे ये हमारा जूम आउट के लिए, हम जिसको जितना चाहें उसको जूम कर सकते हैं अपने वर्क को। और उसके साथ हमारा, अगर हमारे दो पेज ओपन है आमने सामने, अगर एक ही टाइम पर आप दोनों पेज ओपन करना चाहते हैं तो अब इस वाले एरो से आप दोनों पेज ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, आपके सामने 2 पेज ओपन हो गए हैं। अगर आपका दूसरा पेज, आप इसमें भी वर्किंग कर सकते हैं एक ही टाइम पर दोनों पेजों पर। आपके सामने 2 पेज वाली स्क्रीन ओपन हो गई है। अगर आप इसको करंट वापस करने के लिए आपने ये वाला उसके साथ वाला लेआउट को सिलेक्ट कर लेना है, प्रिंट लेआउट। ये देखिए, आपका करंट शक्ल में आ गया जैसे पहले करंट में था। आप इसको वेबसाइट की शक्ल में भी लिख सकते हैं, वेबसाइट लेआउट के अंदर में, जैसे हमारी वेबसाइट होती है, एक लिंक होता है। ये देखिए, हमारी वेबसाइट लिंक की तरह ओपन हो गया। और कुछ जो हमारे जो ऊपर वाले टूल्स हैं जिसमें कॉपी कट वगैरह आता है, इसके फॉर्मेट की सेटिंग आती है। जितने आप हिस्सों को चेंज या कट या कॉपी करना चाहते हैं उतने हिस्सों को आप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, इतने हिस्सों को मैं कट करना चाहता हूँ वीडियो वाले को, तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद उसकी शॉर्टकट की भी होती है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एस के साथ आप इसको कट भी कर सकते हैं या इसके साथ मैनुअल भी कर सकते हैं। ये कट के ऑप्शन से ये ऊपर वाला हिस्सा को सिलेक्ट करते ही देखो वीडियो वाला कॉलम ऑटोमेटिक कट हो गया है। तो जहाँ उसको आप मूव करना चाहते हैं वो एरिया सेलेक्ट कर लें। तो ये देखें, ये पेस्ट वाला ऑप्शन बना हुआ है। आप कंट्रोल V के साथ इसकी शॉर्ट की के साथ भी कर सकते हैं। और शॉर्ट की के बारे में मेरी एक वीडियो बनी हुई है, बायो में इसका लिंक है, आप वहाँ से उसको विजिट कर सकते हैं। और बायो में मैंने जो सी शॉर्टकट की यूज़ की, मैं बायो में भी उसका लिंक लगा दूंगा। तो ये पेस्ट वाला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो वर्क आपने कट किया था तो आपको यहाँ देखो पेस्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से कट भी ना हो लेकिन ऊपर भी आ जाए और नीचे भी आ जाए, यानी कि आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो उसको आप कॉपी कर सकते हैं। इतनी एरिया को सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल C।
आप कंट्रोल सी के साथ भी कर सकते हैं या आप यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लें, जहाँ आप इसको सेलेक्ट पेस्ट करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं वहाँ जाके इसको कंट्रोल वी या यहाँ से मैनुअल इसको पेस्ट कर दें। देखिए आपका वीडियो वाला कॉलम ऊपर भी आ गया है और नीचे भी आ गया पैराग्राफ। इस तरह से आप इसको कट और कॉपी दोनों कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है फॉर्मेट की स्टाइल वगैरह। आप इसके फॉर्मेट को स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये आपके सामने कॉलम बना हुआ है, फॉर्मेट वाला कॉलम है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अपने वर्ड की कोई भी आप उसकी फॉर्मेट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये देखिए ये वाला फॉर्मेट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और जितने हिस्सों को आप अपने वर्ड को पैराग्राफ को छोटा और बड़ा जितना करना चाहें उतना भी कर सकते हैं। ये देखिए 7 बना हुआ है। अब यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। ये देखो 18 पर 16 पर जितना आपको चाहिए आप इसको मैनुअल भी लिख के बता सकते हैं जितना आपको चाहिए। वर्डिंग आपके सामने चेंज होगी है सारी। और इसको आप चाहें तो ऑटो की तरह भी कर सकते हैं कि ये देखें आपके साथ ए प्लस वाला ए बना हुआ है जो लेटर में है, बड़ा बना हुआ है। अब इसको प्लस करते रहेंगे आपका दो दो इशारिया आपका ये उतना ही उसको काउंट करके उसको बड़ा करता रहेगा। और ये 7 वाला स्मॉल के लिए है, इसको मज़ीद छोटा करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे जो वर्ड हैं वो लेटर की शक्ल में चले जाएँ, अपर केस में या लोअर केस में या सेंट्रल शक्ल में, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपके सारे लेटर सारे आपके जो वर्ड हैं वो लेटर के अंदर चले जाएँ, तो ये देखें ये बिग लेटर में अपर केस, देखें आपके सारे वर्ड कैपिटल लेटर के अंदर चले गए हैं। अब इसको अपने वर्ड को यहाँ से कोई भी चाहे चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका वर्क जैसा पहले असल फॉर्म में था आप उसको करंट फॉर्म में करना चाहते हैं, तो आपने ये जो जो से आपने इसके ऊपर फॉर्मेट कलर जो भी किया हुआ है आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप एक ही क्लिक में सबको रिमूव कर सकते हैं। ये क्लियर वाला इसे करें, आपका सारा वर्क आपके असल फॉर्म में आ जाएगा। सेलेक्ट करें ये रेजर, रेजर को सिलेक्ट कर लें। देखिए आपका सारा वर्क आप ये जिसको सेलेक्ट नहीं किया मैंने तो ये देखिए ये एंटी वैसे का वैसे लिखा हुआ है। अगर इसी आप ओल्ड वर्जन में इसको देखना चाहते हैं तो मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप उसको ओल्ड वर्जन से आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए बायो में इसका लिंक लगा हुआ है, पार्ट 2 का आप वहाँ से इसको विजिट कर सकते हैं।